हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ऊषा जनोम सिलाई मशीन में पीको कर रही हूँ। पीको करने से पहले मैं इस तरह सेटिंग कर रही हूँ और हमको कई साड़ियों में पीको और फॉल दोनों लगाना है। तो मैं अधिकतर पीको जो वाला कढ़ाई होता है, मैं नीचे फॉल में नीचे की तरफ मैं इसी मशीन से बना लेती हूँ, जिससे लेडीज जो हैं हमसे जो जुड़ी हैं वो उनको बहुत पसंद आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ये मैं फुट लगा रही हूँ, ये पीको का फुट लगा रही हूँ और उसमें एक नॉर्मल सिलाई का फुट होता है और मैं अभी तो पीको का फुट लगाई हूँ, जो कि आगे वीडियो में मैंने दिखाया है। तो यहाँ मैं इस साड़ी में पीको करूँगी और इसी में हम फॉल लगाएंगे। तो पीको फॉल करने से पहले कुछ सेटिंग करना ज़रूरी होता है और मैचिंग थ्रेड भी लगाना ज़रूरी होता है, जिससे सिलाई फिनिशिंग और अच्छी लगे, सुंदर दिखे। तो मैं इसी सिलाई मशीन में जो है पीको कर रही हूँ, सिलाई मशीन से पीको कर रही हूँ और बहुत नॉर्मल है, जान लो कि इतना अच्छे से इसमें हो जाता है। इसमें और कोई सेटिंग वेटिंग करना नहीं पड़ता। और ये जो है सिलाई मशीन मैं काफ़ी दिनों ले चुकी थी, काफ़ी दिनों मतलब हो गया कि ले चुकी थी। वो अभी मैं स्टार्ट की हूँ थोड़ा थोड़ा सिलाई करना बाहर का। तो मैं इसी से पीको फॉल करती हूँ, तो लेडीज़ें बहुत खुश रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि जो बिछुआ पहनती हैं इसी सिलाई में फंसता नहीं है, अच्छे से फॉल खुलता नहीं है। तो मैं इसी में देखो पीको की हूँ और इस सिलाई मशीन में पीको की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि भगवान करे कि ये मशीन खूब चले, खूब। इसका मतलब सब लोग कहते हैं कि ये सक्सेसफुली नहीं है, जो मैकेनिक वगैरह होते हैं ब्लैक सिलाई मशीन बनाने वाले, वो कहते हैं ये सिलाई मशीन सक्सेस नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सक्सेस हो और यही सिलाई मशीन अच्छी है पीको वगैरह करने में। इसमें कोई सेटिंग नहीं करना पड़ता है, बड़े आसानी से सेट हो जाता है। बस जान लो कि अगर कोई बिगनर हो वो भी ये सिलाई मशीन चला सकता है, बस थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। और मैं यहाँ पीको करने के बाद अब फॉल लगाने जा रही हूँ। मैं दो बीता है लगभग, यही इतना छोड़ के मैं पीको मतलब फॉल लगाती हूँ, जिससे मतलब अच्छे से साड़ी के किनारे भाग में पीको कर चुकी हूँ। तो मैं इसका फुट चेंज करूँगी। ये है जिगजैग फुट और जो निकाल रही हूँ ये है पीको फुट। ये जिगजैग, ये पीको। तो जिगजैग वाले से मैं कढ़ाई करके नीचे साड़ी में जो लगाना है फॉल, वो जिगजैग वाले से कढ़ाई करके ही पीको टाइप का बनाती हूँ। तो इसको फुट बहुत अच्छे से कम समय में और बड़े आराम से अटैच कर चुकी हूँ। तो ये फॉल तैयार किया है हमने धुल प्रेस करके। उतना अच्छे से हुआ नहीं है प्रेस, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलवट उसे रखने से हो गया है। तो अब मैं देखो कुछ भाग को छोड़कर अब थोड़ा सा किनारा कट करूँगी फॉल का और इसको थोड़ा सा फोल्ड करूँगी। और फोल्ड करके तो मैं इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर ली हूँ किनारे को। और मैं लगभग जो है कुछ मतलब एक प्लेट कितना छोड़ के मैं इसको अब सिलाई कर रही हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जिगजैग वाले फुट से पीको कर रही हूँ और अच्छे से कढ़ाई हो जाती है। गोल पाइपिंग टाइप का पीको नहीं होता है, जिगजैग से कढ़ाई करते किनारे किनारे का भाग मैं इसको फॉल को अटैच कर रही हूँ। बहुत अच्छे से इसका फॉल अटैच हो जाता है। फिनिशिंग बहुत ज़ोरदार रहती है, फिनिशिंग अच्छी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। लगभग फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है मेरे फॉल लगाने में। काफ़ी हद तक मैं इस तरह से फॉल लगाती हूँ
जो कहते हैं, जैसे जो मेरे कस्टमर हैं वो कहती हैं तो ठीक है, ना कहती हैं तब भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि अच्छे से उनका काम करूँ, जिससे उनका मन खुश हो जाए और सोचे कि हाँ अच्छे से काम की हैं। तो मैं किनारे का फॉल जो है लगा चुकी हूँ। लगा क्या चुकी हूँ, थोड़ा धागा कम हो गया था तो मैं किनारे से इसको भर ली हूँ धागा को, और मैं बॉबिन केस में अटैच करके मैं मशीन में अटैच कर दी हूँ। तो इसमें जो है आगे का थ्रेड भर रही हूँ, जो कि सुई, इसमें जो सुई है उसमें सामने से इसमें वो होल है जो जिसमें धागा डाला जाता है, आगे से मैंने डाल दिया है। और अभी थोड़ा बाकी था तो मैं इसको कर चुकी हूँ लगभग। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन काम अच्छा होता है, इसलिए मैं ऐसे ही टाइम ही सही लेकिन काम हर किसी का अच्छे से अपना करती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैं देखते देखते कुछ ही मिनट में यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ नीचे के फॉल को, और ऊपर के हाथ से तुरपाई करूँगी। तो अभी सिलाई मशीन वाला काम जो होता है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। आप देख रहे हैं जो मैं लाइव दिखा रही हूँ कैसे कैसे कर रही हूँ। देखो कैसे बना है ये नीचे का फॉल जो साड़ी में अटैच की हूँ बहुत अच्छे से। ये तो थोड़ा निकला है धागा, और लेस लगी थी साड़ी में तो लेस निकाल दिया गया है। तो जिनकी साड़ी उनको लेस नहीं पसंद है, साड़ी मुलायम थी तो लेस निकाल दी हैं। और इसमें देखो कैसे पीको करके नीचे तरफ मैं लगाई हूँ, और बहुत अच्छे से लगा है। और ये इतना मजबूत होता है कि खुलता नहीं है जल्दी से, और जो भी इसको पहनता है उसको बहुत वाह वाह करता है कि हाँ बहुत अच्छा बना है। थ्रेड को सिलेक्ट करके हम जा रहे हैं अब तुरपाई करके ऊपर की साइड में साड़ी में फॉल लगा रहे हैं। तो ये ऊपर की साइड में देखो कैसे लगा दी हूँ तुरपाई कर करके। एक छोटी छोटी फिनिशिंग बिखिया उठा रही हूँ, और ये तख़्त पे बिछाई हूँ साड़ी को, और अच्छे से अटैच कर रही हूँ फॉल को। तो देखते देखते मैं कुछ ही मिनट में इसको भी रेडी करने वाली हूँ। और इसको देखो इस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ, और एक सिंगल धागे से ऊपर की बिखिया मैं बनाती हूँ तुरपाई से, और नीचे का मैं पीको से कंप्लीट कर ही चुकी हूँ। और ऊपर जो है ये हैंड से तुरपाई करूँगी। अब साड़ी बनके हो गई है रेडी, थोड़ा सा रह गया है उसको मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ नाइट में काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी कारणवश बहुत बिजी चल रही थी इससे पहले। तो मैं अभी इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करने बैठी हूँ। कटिंग तो 10 दिन पहले ही कर चुकी थी, कटिंग में कोई नहीं दिक्कत थी। और मैं कटिंग जो है करने के बाद सिलाई करने में थोड़ा आलस कर दी थी। जो बिजी लाइफ होती है, जो एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, उसी के चक्कर में अभी तक ये ब्लाउज़ हमें कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं बैठी हूँ कंप्लीट करने के लिए। तो ये रेड कलर का ब्लाउज है, और रेड कलर का थ्रेड मैं बॉबिन में भर रही हूँ। और ये रेड कलर का ब्लाउज है, कॉटन ब्लाउज है, एक मेरे मोहल्ले की है उन्हीं का ब्लाउज है। कई दिनों से दी थी तो मैं टाइम नहीं लगा के बना पाई थी। तो अब मैं इसको कंप्लीट करने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम से उनको मैं दे पाऊँ। तो अभी जो है
बैठे हैं कुछ ना कुछ इधर उधर। जो उपकरण होते हैं, सिलाई उपकरण नहीं मिल रहे थे तो ला ला के रख रख के बैठी हूँ। अभी क्लियरिटी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि जब बैठो तो रेगुलर काम करने से ही मन लगता है। कई दिनों तक छूट जाने से कुछ न कुछ सामान इधर उधर हो जाता है, जिसको सेलेक्ट कर पाना आसान नहीं होता है। बैठो तो कहीं ये चीज़ नहीं तो कहीं वो चीज़ नहीं, इसी में टाइम बहुत जाती है। जब रेगुलर काम करो तो हर काम हर चीज़ें अपने स्थान पे रहती है, नहीं तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाती है। तो मैं अब सिलाई कर रही हूँ और इसको कुछ ही देर में कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि कॉटन और सादा ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैं इसको लगातार वे में काम कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में ये मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। कॉटन ब्लाउज में तुरपाई भी ज़्यादा रहते, वैसे मैं दोनों ब्लाउज में जो अस्तरदार होता है और कॉटन होता है, दोनों में पूरी तरह से तुरपाई करती हूँ। और तुरपाई जो है पूरे में करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो सिलाई कर देते हैं उसको कम फिनिशिंग जो भी है, लेकिन हमको कम अच्छा लगता है। मैं इसी टाइप से ब्लाउज बनाती हूँ कि जो कि कमर से बाजू हर जहाँ जहाँ तुरपाई होता है वो तुरपाई अच्छे से करती हूँ। हमको तुरपाई ब्लाउज बहुत पसंद है। किसी का काम करो तो अच्छे से करो, जिससे वो खुशी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसको काम अच्छा भी लगे। तो मैं इसी टाइप का काम करती हूँ, लेट चाहे चाहे जैसे भी लगे। और मुझे ये नहीं होता कि काम उलूल जुलूल करके दे दो, और हमको पसंद होता है कि काम अपनी पूरी शिद्दत से करना चाहिए। जो भी हो, जो भी आप कर रहे हैं उसको हर अच्छे से शिद्दत से करते हैं तो हर काम अच्छा लगता है करने में। तो मैं इसी तरह से काम को करती हूँ। कोई भी काम करती हूँ तो फिनिशिंग के साथ करती हूँ, चाहे वो होमवर्क हो या बिजनेस वर्क हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। हो गई है मॉर्निंग। अभी मैं जो कुछ नाइट में सिलाई करके वैसे अपने जो है बेडरूम में चली गई थी, तो यहाँ सब वैसे छोड़ के चली गई थी। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले यहीं का क्लीन करने लगी, और इसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। पहले सबसे पहले अपने कर्म भूमि पे मैंने झाड़ू लगाई पहले, और अभी से मैं जो काम उठाई हूँ इसको कंप्लीट करूँगी। और सुबह का रूटीन कंप्लीट करके मैं मिलूँगी फिर आप सभी को। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहें। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, पूरे घर में लगाऊंगी। जहाँ जहाँ दिन भर वर्क रहता है छत पे 1 हफ्ते या 15 दिन पे लगाती हूँ, क्योंकि नीचे ही काम बहुत हो जाता है, सिलाई करना और घर के सारे काम को देखना। अभी मैं यहाँ गैलरी में लगा रही हूँ, जहाँ छत पे जाते हैं जिस रास्ते से। घर में इतनी धूल उड़ती है, गर्मी का मौसम है, खुला खुला टाइप का घर है, तो इसमें धूल बहुत आती है।